शनिदेव का नाम सुनते ही अक्सर मन में एक डर सा आ जाता है ना। पर क्या उनकी कहानी सिर्फ डर की है या फिर न्याय की? चलिए आज हम शनिदेव की उत्पत्ति की इसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतने तेजस्वी, इतने शक्तिशाली सूर्य देव के पुत्र का जन्म छाया और अंधकार से कैसे हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसी रहस्य से एक शानदार कहानी शुरू होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक छाया का बेटा, एक असाधारण जन्म। इस कहानी के 3 बहुत अहम किरदार हैं: सूर्यदेव, उनकी पत्नी संध्या और उनकी परछाई छाया। तो हुआ ये कि सूर्यदेव का तेज इतना ज्यादा था, इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संध्या उसे सह ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी ही एक परछाई, एक हमशक्ल बनाई जिसका नाम था छाया, और उसे अपनी जगह छोड़कर वो खुद तपस्या करने के लिए निकल गई। और इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल के रख दिया। संध्या तो चली गई जंगल में और छाया, उनकी परछाई, सूर्यदेव के साथ रहने लगी। अब जब छाया गर्भवती हुई तो उन्होंने भगवान शिव की एक बहुत ही कठोर, बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी। सोचिए, चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए पिए, और इस तपस्या का सीधा असर पड़ा उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर। वो बच्चा गर्भ में ही काला पड़ गया। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां से असली टकराव शुरू होता है। सूर्य का तिरस्कार, एक पिता का संदेह। तो जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके गहरे काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना बेटा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, एक पिता ने अपने ही बेटे को अपनाने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ा तिरस्कार था। पर यह बात सिर्फ एक बेटे के अपमान की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सूर्यदेव का ये शक, ये सवाल दरअसल माता छाया के उस कठोर तपस्या का, उस भक्ति का अपमान था जिसकी वजह से शनि का रंग काला हुआ था। तो अब सवाल ये है कि एक बेटा इतने बड़े धोखे, इतने गहरे अपमान का जवाब आखिर कैसे देता है? और यहीं पर पहली बार दुनिया ने शनिदेव की असली शक्ति देखी। एक बेटे की शक्तिशाली नजर, सूर्य पर ग्रहण। अपनी मां के इस अपमान से शनिदेव गुस्से से भर गए और उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव पर अपनी वो शक्तिशाली नजर डाली। और यकीन मानिए, ये कोई आम नजर नहीं थी। और इसका असर तुरंत हुआ। शनि की वो नजर पड़ते ही जो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, वो खुद काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उस पर ग्रहण लग गया हो। एक पल में सब कुछ बदल गया। सूर्यदेव का शरीर काला पड़ चुका था। उनके रथ को खींचने वाले घोड़े आसमान में जहां के तहां जम गए और देखते ही देखते पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। एक नवजात बालक की सिर्फ एक नजर और ब्रह्मांड का सारा संतुलन बिगड़ गया। इस भयानक टकराव के बाद ही कहानी समाधान की तरफ बढ़ी और शनिदेव को उनका असली मकसद मिला, न्याय के देवता, एक ब्रह्मांडीय आदेश। अब घबराए हुए सूर्यदेव ने मदद के लिए भगवान शिव को पुकारा। तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने सारा सच बताया। उन्होंने समझाया कि शनि का ये काला रंग असल में उनकी पत्नी छाया की कठोर तपस्या का ही फल है। जैसे ही सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उनका तेज, उनकी चमक वापस लौट आई। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। शनिदेव ने खुद भी भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी और उनकी इस भक्ति से खुश होकर शिव ने उन्हें एक बहुत ही खास, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें एक उपाधि दी गई, कर्म फलदाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो हर किसी के कर्मों का फल देता है, वो दिव्य शक्ति जो ये तय करती है कि हर अच्छे या बुरे काम का बिल्कुल सटीक नतीजा मिले। भगवान शिव ने काम का बंटवारा भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि यमराज मृत्यु के बाद न्याय करेंगे, लेकिन शनिदेव वो जिंदा रहते हुए ही इंसानों और बाकी प्राणियों को उनके कर्मों का फल देंगे। और इस न्याय का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम था निष्पक्षता। मतलब कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई इंसान हो, देवता हो या फिर असुर। शनिदेव के लिए सब बराबर हैं। उनका न्याय सिर्फ और सिर्फ कर्मों को देखता है और कुछ नहीं। तो देखिए, कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, शनिदेव की शक्ति का जन्म एक अन्याय से हुआ और उनका मकसद बना न्याय करना। जिस तिरस्कार और अपमान ने उन्हें जन्म के समय घेरा, उसी ने उन्हें न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर न्याय का आधार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म हैं, तो हमारे कर्म हमारे बारे में क्या बताते हैं?